नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। व्यक्ति लाभ और फिर खर्च, इन दोनों ही चीजों के पीछे जीवन में भागदौड़ करता रहता है। आज यही जो स्थिति बनी हुई है चंद्रदेव की सेकंड हाउस में, वो जहां इनकम के संकेत देती है, वहीं सूर्य और केतु खर्च की ओर संकेत दे रहे हैं। तो क्या कहता है आज का राशिफल, आइए बात करते हैं। और माफी चाहेंगे, बहुत दिनों बाद आपसे मिलने के लिए, लगभग 1.5 महीने से बहुत बीमार थे। महादेव की कृपा से बस बच गए। आप लोगों का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो बात मन में है उसे कैसे संभालना है और अपनी ऊर्जा कहाँ पर लगानी है, ये बहुत ज्यादा परम जरूरी है। एकादश के स्वामी का सेकंड हाउस में बैठना, यानी कि ये आपकी इनकम को आपके धन से जोड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये एक बहुत अच्छा सूत्र बताया गया है। जब भी 11वें भाव का स्वामी सेकंड भाव से सेकंड भाव में अपनी मौजूदगी लाता है, तो जीवन में कई तरीके से उसके लिए इनकम के कुछ संकेत मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। तो आज का दिन जहां आपकी इनकम के लिए संकेत कर रहा है, वहीं आपको इस बात के लिए भी सावधान कर रहा है कि सूर्य और केतु की युति खर्च कराने में आपका मंतव्य करा सकती है। सपोज कीजिए कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कि कहीं लाभ के पीछे खर्च तो नहीं, आप कोई ऐसा लाभ शायद आपकी जिंदगी में आपको दिखाई दे, महसूस हो, जो आपको लगे कि यार ये चीज लाभ की है, इस चीज को खरीद लेते हैं, इस चीज को ले लेते हैं। लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है कि वहां जहां लाभ होना था, वहां तो उससे ज्यादा खर्च की संभावनाएं बढ़ गई, खर्च हो गया। तो आज प्रत्येक चीज को बिना सोचे समझे ग्रहण करने से बचें। जो चीज आपको सोच समझ करके बहुत अच्छी लगती है कि यार हाँ, यहाँ पर मुझे कहीं भी किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, उन चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं, उन चीजों को आप ले सकते हैं। लेकिन प्रत्येक सुनहरा अवसर, आपको कोई लगे कि कोई बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो सुनहरा ही अवसर हो। क्या पता अपने पीछे कुछ और इतने खर्चे लेकर के आ रहा हो कि आप शायद उसकी कल्पना ना कर पाए। अब बात करते हैं नौकरी की। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। मंगल देव का चतुर्थ भाव में बैठना, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन्हें अचानक से नौकरी मिलने के योग बनने की संभावनाएं बनाता है। आज का दिन काम करने की इच्छा और अपनी बात को साबित करने का दिन है। आज आप जो डिजर्व करते हैं वो करके दिखा पाएंगे, अपना नौकरी में अपना एक वर्चस्व बना पाएंगे। दशम भाव में मंगल आपको निष्क्रिय नहीं बैठने देगा। बहुत दिनों से यदि आप खाली थे, कुछ कर नहीं रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार खाली बैठे काम चल जाएगा, अरे यार कुछ दिन बाद करेंगे, तो आज इस प्रकार की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं पर से आपका पर्दा हटेगा। आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कोई रुका हुआ कार्य था आपका, वो पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अधिकारी के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर आज आपको प्राप्त हो रहा है। जीवन में जिस जिम्मेदारी को आप लेना चाह रहे थे, या तो उसको लेने की इच्छा आपकी बढ़ सकती है, या फिर आपकी वो इच्छा पूर्ण होने की संभावना यहाँ आज बहुत अधिक दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे मेरी मेहनत के अनुसार महत्व नहीं मिल रहा, तब वह सामान्य बात पर भी तीखी प्रतिक्रिया कर देता है। होता होगा ना आपके साथ भी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पर है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे देना, जल्दबाजी में कोई उत्तर दे देना, खड़ी बोली का प्रयोग कर देना, इस प्रकार की चीजें आपके लिए सही नहीं है। इस प्रकार की चीजों से आपको नौकरी में बचना होगा, इस प्रकार की गलती करने से आपको बचना होगा। अगर अधिकारी कोई सुधार बताता है कि भाई आप इस तरीके से काम कीजिए, तो उसे अपनी आलोचना मत समझिए। आपकी वास्तविक ताकत काम करके दिखाने में है, बहस करके साबित करने में नहीं। आशा करता हूं बड़े आराम से आप इस चीज को समझ गए होंगे। व्यापारियों के लिए एकादश भाव की मजबूती बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव और बुधदेव दोनों ही एकादश भाव में विराजमान है। गुरुदेव 10 अगस्त को उदय हो चुके हैं। कई तरह की परेशानियां आपने हो सकता है इन दिनों महसूस की हो। जब ये
कर्क राशि में आए थे, तो कर्क राशि में आने के बाद कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की हो सकती है चिंताएं बढ़ी हो। तो देखिए, कोई भी ग्रह है अपना अच्छा या बुरा फल तब तक नहीं देता जब तक कि हमारे कर्म उसे सपोर्ट नहीं करते। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार अलग अलग ग्रह स्थितियों में हमें उसके अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं। तो व्यापार के लिए आज का दिन बुध का प्रभाव संपर्कों में दिखाता है। संपर्क आपके लिए आज बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पुराने ग्राहकों और नेटवर्क से लाभ लेने की संभावना आपकी आज काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कोई पुराना संपर्क एकदम से आपके संपर्क में आ सकता है और उसकी वजह से आपके व्यापार में कुछ इजाफा होने की संभावना बनती है। तुरंत लाभ का अवसर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कुछ अच्छा आज आपके व्यापार में होने की संभावनाएं बन रही है। खर्च, भुगतान, उधारी और कागजी विवरण को ध्यान से आपको देखना होगा। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। व्यापार में सबसे बड़ा लाभ केवल अधिक कमाने से नहीं होता मेरे मित्रों, बल्कि गलत जगह पैसा फंसने से बचाने में होता है। लालचवश हम किसी गलत जगह अपना पैसा फंसा बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। तो इस तरह के विचार यदि मन में आ रहे हैं, क्योंकि आ सकते हैं, मंगल की दृष्टि आपके 5th और आपके 4th हाउस पर भी है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन से जुड़ी हुई आपके मन की जो भावनाएं हैं वो काफी, उन चीजों को आप प्रमुखता से लेंगे, क्योंकि चंद्रमा कारक है आपकी कुंडली में धन भाव, एकादश भाव का, कमाई का, और 2nd भाव धन का है। तो आप बार बार अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, कितना आया, कितना गया और आगे क्या करना है। इस प्रकार का बजट बनाने में आपका समय जा सकता है। तो चीजों को मेंटेन करके चलना होगा। एकादश भाव में उच्च गुरु लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा आधार बना रहे हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन प्रथम भाव में नीच का शुक्र और द्वादश भाव में सूर्य और केतु का प्रभाव मन की खुशी के खर्च करने की इच्छा को बढ़ा सकता है और ये अनावश्यक खर्च हो सकता है। एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स होने की संभावनाएं भी इस दौरान बनती है। मन इस ओर खिंच सकता है, कुछ ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बहुत दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि बाद में जाकर के इन चीजों का बड़ा ही बुरा प्रभाव हमने देखा है। बहुत सारे लोग आते हैं तो हमने देखा है तो बहुत गलत ये चीजें होती हैं। इनसे जितना अधिक हो सके बचिए। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण से बचिए। शुक्रदेव नीच के लग्न में बैठे हैं, 7th भाव पर उनकी दृष्टि है। तो जो लोग सिंगल हैं वो भी प्रपोजल वगैरह कोई आता है तो उस पर गौर करके ही उसको स्वीकार करें। विशेषकर ऐसी चीजों पर खर्च करने से बचे जिनकी आवश्यकता कम और आकर्षण बहुत अधिक है। कमाई के साथ बचत की सोच भी उतनी ही जरूरी है। इतना कि आप अपने लिए लाभ के अवसर को ढूंढते हैं, उतना ही बचत पर भी आपको आज ध्यान देना चाहिए और वाणी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, वाणी भाव में बैठे हैं। वाणी की चंचलता आपके काम को बना भी सकती है और छोटी सी आपकी बात फिसली तो बात बिगड़ भी सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा मानसिक तनाव, नींद, थकान और हल्का फुल्का दिनचर्या अव्यवस्थित होने की कुछ संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। कभी कभी भीतर से आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। एक चीज को बार बार सोचने की आपके मन में आ सकती है। एक चीज को आपने किसी से पूछा, आपको लगा कि हाँ ठीक है, फिर अब उसमें से कुछ और दूसरा क्वेश्चन निकाल लेंगे, फिर वो दूसरा क्वेश्चन उससे पूछे। मतलब इस तरह की कुछ संभावनाएं यहाँ पर आने की संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए क्या है कि लगातार काम ना बनाए रखें। मंगल 10वें भाव में है, काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। 4th पर दृष्टि है, लग्न पर दृष्टि है, तो काम के बीच में थोड़ा सा आराम पर भी ध्यान रखें। पर्याप्त आराम, नियमित भोजन और अपनी सामान्य दिनचर्या बेहतर बनाए रखें, उसको अव्यवस्थित होने से बचाएं। देखिए, ये एक ज्योतिषीय संकेत है चंद्रमा के कारण, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर निर्धारित है। चंद्र राशि के आधार पर ये ज्योतिषीय संकेत आपको बता रहे हैं। इसको आप अपनी नाम राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं।
प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि प्रेम संबंधों पर है, तो जो मैं महसूस कर रहा हूं क्या सामने वाला भी वही महसूस कर रहा है, इस बात को आपके मन में इस तरह के एहसास आ सकते हैं। वित्तीय भाव का चंद्रमा आपकी वाणी को भावनात्मक बना सकता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके लिए सामान्य हो लेकिन सामने वाला उसे अधिक गंभीरता से ले ले। इस तरह की चीजों से बचना है। मंगल देव की दृष्टि आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर आपको बचना होगा, सोच सोच समझ करके बोलना होगा। प्रथम भाव का शुक्र भी आपकी भावनात्मक अपेक्षाओं को बढ़ा सकता है, जो शायद जिसके लिए आपके जो पार्टनर है वो तैयार ना हो। तो इसलिए आज प्रेम में परीक्षा लेने की मानसिकता से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में शनिदेव का सप्तम भाव में वक्री होना पुराने विषयों को दोबारा चर्चा में ला सकता है। कोई पुरानी चीज थी, आपको नहीं पता थी, वो एकदम से चर्चा में आ सकती है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना मतभेद, उसके उभरने के संकेत यहाँ पर आज मिलते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंध बिगड़ेंगे। यदि आपके बीच में सच्चा प्रेम है तो वो संबंध नहीं बिगड़ेंगे, बल्कि संबंध और सुधरेंगे। बल्कि आज मनोवैज्ञानिक रूप से समस्या यह हो सकती है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को साबित करने में लग जाए। और बात तो एक ही सही होगी ना, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बात को साबित करने में लगेंगे। तो यदि जीवन साथी कुछ कह रहा है तो तुरंत उत्तर देने से पहले उसकी बात को पूरी तरीके से सुने। आज रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी एक दूसरे को समझना है। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एकादश भाव में गुरु और बुध की स्थिति अच्छी मानसिक दिशा आपको दे सकती है। किसी कठिन विषय को समझने में आपको सहायता मिल सकती है। शिक्षक, मार्गदर्शक या अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेना आपके लिए आज काफी लाभदायक हो सकता है। पढ़ाई में सबसे बड़ा लाभ लक्ष्य चुनकर लगातार काम करने से आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, भाग्य के विषय में बहुत लोग पूछते हैं। भाग्य हमारा पुरुषार्थ से बनता है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव लग्न में नीच के बैठे हुए हैं। मंगल की कर्म प्रधान स्थिति आपको यह संकेत देती है कि भाग्य को सक्रिय करने का माध्यम केवल और केवल आपका प्रयास होगा। स्त्री, कोई भी स्त्री, उससे विवाद करने से बचे। उच्च गुरु की स्थिति मार्गदर्शन और अवसरों का समर्थन आपको दे रही है, आपको सुलझा रही है, आपको स्थिति प्रदान कर रही है कि आप समझदार हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में किसी भी स्त्री से वाद विवाद ना हो। आपका बॉस अगर स्त्री है तो उनसे वाद विवाद ना हो। इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो आज उस काम में गति आने की काफी संभावना दिखाई देती है। पराक्रम और आत्मविश्वास की बात करें तो पराक्रम से आप परिपूर्ण रहने वाले हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न भाव पर है और चतुर्थ दृष्टि मंगल की बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। आपके भीतर अब ये भावना आ सकती है कि अब तो यार ये करके ही दिखाना है। बहुत दिनों से आप किसी काम पर लगे हुए थे, वो काम नहीं हो रहा था, और अब एकदम से भावना है कि यार अब तो इस काम को करके ही दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार की आपकी सोच हो सकती है। यह भावना सकारात्मक है, लेकिन इसे आक्रामकता में बदलने से आपको बचना होगा। अपने अधिकार के लिए खड़ा होना ठीक है, लेकिन हर असहमति को चुनौती समझना भी ठीक नहीं है। द्वितीय भाव का चंद्रमा वाणी से जुड़ता है, जबकि मंगल की तीव्रता प्रतिक्रिया को तेज करती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, बड़ी बहस बनने ही ना दें। इस प्रकार की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। परिवार की बात करें तो चंद्रमा सेकंड हाउस में है, सपोर्टिव अवसर आपको मिल रहे हैं। मंगल देव की सप्तम दृष्टि यहाँ पर है। भूमि पुत्र कहलाए गए हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने का कुछ आपका प्रोग्राम बन सकता है। परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा आपकी मजबूत हो सकती है। कुछ लोग आपकी बात से असहमत भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिकायत के बजाय अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना आपके लिए ठीक रहेगा। संतान से जुड़े विषय में आज चिंता से अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। बच्चे की पढ़ाई, व्यवहार या भविष्य को लेकर के यदि कोई बात परेशान कर रही है तो तुरंत कठोर निर्णय लेने से बजाय अपनी स्थिति को पहले समझें, उसके बाद उस चीज पर आगे बात करें। आज क्या करें क्या ना करें, महत्वपूर्ण बात लिखित रूप में स्पष्ट रखें। खर्च करने से पहले आवश्यकता को जांच लें कि क्या केवल आवश्यकता है। कार्यस्थल पर अपनी क्षमता अपने काम में दिखाएं। पढ़ाई में लक्ष्य पर ध्यान दें। पुराने अनुभवों से सीख लेकर के आगे बढ़ें। आवेश में आकर के कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। बिना जांच किसी
आर्थिक प्रस्ताव पर भरोसा करने से आपको बचना होगा। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय है कि अपने मन को शांत रखें, सूर्य को जल दें, ओम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन या उपयोगी वस्तु का दान करें। कैसा लगा आपको राशिफल? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और आप सबने फोन हमें किया, हम इतने दिन से वीडियो नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए भी आप सबने जो पूछा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के राशिफल में सबसे अच्छी चीज क्या लगी वो अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। शुभ रात्रि। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।